और प्रभु जो पृथ्वी बांधेगा सो बांधेगा, जिसके क्षमा करेगा क्षमा होगा, जिसके रखेगा रखेगा। ऐसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार की चाबी हमें दिया। और यहोशू ने सूर्य चंद्र को रुकाने के लिए अनुग्रह दिया, ताकि पिता का कार्य पूरा होने दिया। अधिकार विश्व कनिष्ठ जिसमें हमें सभी किया आभारी। वही अधिकार के साथ हमारे लिए, परिवार घराने के लिए, हर विश्वासी अविश्वासी सभी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जगत से प्रेम किया, जगत के लिए आशीषित है। तो हमें भी जगत के लिए प्रेम करना, उनके लिए भी बलिदान करना है और हमारा दौड़ पूरी करना है। प्रभु जी, गाने में प्रार्थना में अगुवाई करना प्रभु। हमेशा प्रभु हमारा अंतर्मन नहीं होने दो। तेरी दया प्रभु रोज सुबह ने इसने भस्म न हुई, बदलते इसने नष्ट न हो गई। प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु, नियुक्ति किया, दुनिया से अलग किया, उच्च स्थानों पे किया, हरिणी जैसे पैर रखा है, स्वर्ग में बैठा है। आपके मुक्ति की सेवा और महिमा की आशा रखिए प्रभु, और बहुत बड़ा आशीष रखा, इसलिए बहुत धन्यवाद। ये हफ्ता भर के लिए प्रभु सेवा प्रार्थना के लिए और गाना प्रार्थना अगुवाई, और प्रभु जी सिग्नल में और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो प्रभु, इंटरनेट और प्रभु मोबाइल में और हर एक घर में हमारे सब साथ शांति अनुग्रह रहे, पवित्र आत्मा मंडलता रहे, तेरे सामर्थ्य रहे प्रभु जी। और हमको प्रोत्साहन आनंद शांति पिता की प्रेम अनुग्रह गहरा में बढ़ा दे, आपके लिए जीने के लिए और समर्पण हो जाए जीवन। इसके लिए अनुग्रह भय आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे। कशिश के अनुसार जीव तोड़ करके प्रभु जीव लगा करके प्रार्थना कर रहा था इफ्रात दास अपने लोगों के लिए, कि हम इच्छा में रहे, उत्तम पूर्ण से जान के रहे प्रभु, आपकी मर्जी में योजना में रहे। इसलिए प्रभु सहायक लोग 18 के अनुसार हम नित्य प्रार्थना करें और रात दिन प्रार्थना करते सुनता है। अभी वचन देने वाले के लिए सहायक, गाने वाले के सहायक कर, और प्रभु जी आत्मा के गाने प्रार्थना वचन सेवकाई तंजुमा और सब प्रार्थना बिनती भाग ले सके और बहुत बड़ी महिमा पा सके और उपस्थिति पा सके। वो जो सहाय मुझे किया के लिए और कुपोस पे बहुत धन्यवाद। पवित्र वर्जिल गाब्रियल बहुत लोगों ने था वो प्रार्थना की, से बहुत धन्यवाद। सब की प्रार्थना के धन्यवाद। यीशु के बिछुआई पिता का प्रेम के लिए धन्यवाद। सब कुछ नॉर्मल किया, इसलिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनता है, एनकरेजमेंट बढ़ाए और हम प्रार्थना में बढ़े, और प्रभु बहुत बड़ी महिमा हमारे खंडाल देने वाले हैं। सबको तैयार करना, कोई किधर कुछ भी बांधा हो, सबको तैयार करना कि बड़ा महिमे के साथ प्रभु कनान देश के सारे भरपूर पास से तेरे झंडा लगा सके, ऐसा करना अभी तेरे हाथ में सुप्ति है। और धन्यवाद करते प्रार्थना बिनती यीशु के नाम से करते सुर और धन कर, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे। सॉन्ग नंबर हिंदी में 199 और तेलुगु में 596। उसका केवल 5 चरण गाएंगे, 1, 2, 5 and 6, 7। सॉन्ग नंबर 199 हिंदी, तेलुगु में 596, उसका 5 चरण, 1st, 2nd, 5, 6 and 7।
चलता था मैं चाकल पथ में, जिसके अंत में था मरण। चलता था मैं चाकल पथ में, जिसके अंत में था मरण। नरक दंड को अपना कर कमाई करता था पाप का धन। नरक दंड को अपना कर कमाई करता था पाप का धन। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। पवित्र लहू की धारा में शुद्ध हुआ मैं पापी जन। पवित्र लहू की धारा में शुद्ध हुआ मैं पापी जन। खोला जो आत्मिक यह नया, भर दिया प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान। खोला जो आत्मिक यह नया, भर दिया प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। अधर्मी दुष्ट मनुष्य से किया जो अद्भुत प्रेम महान। अधर्मी दुष्ट मनुष्य से किया जो अद्भुत प्रेम महान। उस महान प्रेम के बदले में चढ़ाता हूँ प्रभु बलिदान। उस महान प्रेम के बदले में चढ़ाता हूँ प्रभु बलिदान। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। करता हूँ स्तुति तारनहार, आशीषित होकर नम्र मन। करता हूँ स्तुति तारनहार, आशीषित होकर नम्र जन। आत्मा प्राण और यह शरीर करता हो प्रभु जी अब अर्पण। आत्मा प्राण और यह शरीर करता हो प्रभु जी अब अर्पण। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। अमूल्य लहू से बचे हुए जन, तब मैं ईश्वर की है संतान। प्रभु का भजन गाओ संत गण,
Thank you, brother. Shall we turn to 1 Kings chapter 19? आइए हम लोग पहले राजा की किताब उसका 19 अध्याय पर मुड़ेंगे And verse 6. पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 6 वचन उसने 6, 7, 8. 6 से लेकर 8 बजे तक हाँ। उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। Thank you, brother. May God speak to us from His word directly from the throne. परमेश्वर अपनी सिंहासन से और से हमसे सबसे बातें करे। There's a big difference from 1 Kings 18 and 1 Kings 19. पहला राजा 18 और 19 के बीच में बहुत ही एक अंतर है। In 1 Kings 18, God Jehovah was praised and honored. पहला राजा 18 अध्याय के अंदर परमेश्वर यहोवा का वहां पर स्तुति महिमा आदर को हम देखते हैं। On the top of Mount Carmel, God gave victory to Elijah and he killed the prophets of Baal one by one. उस परमेश्वर उस करमेल पर्वत के ऊपर से परमेश्वर ने उन सारे इजरायलियों को, उन सारे अपने शत्रुओं से उनको एक पर एक करके उनको विजय दिया। And Elijah sat down on his knees and put his face between the knees and he cried to God and God heard his prayer. और परमेश्वर एलिया ने अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सिर को डालकर उसने प्रार्थना करते हैं। And God answered the prayer. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। But when you come to 1 Kings chapter 19, everything changes. लेकिन जब 19 अध्याय पहले राजा 19 अध्याय में आता है, सब चीजें वहां पर परिवर्तन हुआ है। Ahab told Jezebel what Elijah had done to the prophets. क्योंकि आहाब ने अपने जेजेबेल अपने पत्नी से जो भी एलिया ने किया था वो सब बातें उनको बता दिया। So Jezebel sends a messenger to Elijah saying, in 24 hours, you will also become like those prophets. और एजेबेल ने अपने दूत के द्वारा एलिया के पास ये संदेश भेजा कि तुमको भी उसी नबी की तरह मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। So when he heard this news, और जब एलिया ने इस समाचार को सुना, verse 3, 1 Kings 19:3. और 3 वचन में, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। One day mountain top, second day valley. एक दिन अगले दिन वो पर्वत के चोटी पर था और दूसरा दिन वहां पर एक तराई के अनुभव में वहां पर। Has God changed? क्या परमेश्वर बदली हुआ है? No. नहीं। Just when queen is sending one messenger boy and giving a threat and he is running away. जैसा कि एक रानी इजेबेल ने एक आदमी को दूत को भेज के एलिया को धमकी देता है। So he runs for his life. और वो एलिया अपने जीवन के लिए भागता है। From Samaria he runs to Beersheba. और वो सामरिया के देश से वो बेसरबा तक भाग के गया। वो means from Israel he enters Judah and he comes to Beersheba. मतलब वो इजराइल के अंदर यहूदा के अंदर आने के बाद बेसरबा के अंदर आता है वो। And he leaves his servant over there. और उसने वहां पर अपने सेवक को छोड़ दिया। So one person with whom he had fellowship, that person also he left. और जो व्यक्ति के साथ में उसका संगति था उसको उसने छोड़ दिया। So when you are alone, then you are very insecure and you get a lot of temptation. और जब हम अकेला होते हैं तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। And read in verse 4 what he says. और 4 वचन में ऐसा कहता है, परंतु वह सूर्य जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। Birth and death is in God's hand. जन्म और मरना हमारा परमेश्वर के हाथ में है। We cannot add one day, we can't subtract one day. हम हमारे जीवन में ना एक दिन को बढ़ा सकते हैं ना एक दिन घटा सकते हैं।
But here Elijah is giving advice to God. He's making a request to God. और यहाँ पर एलिया जो है परमेश्वर को सलाह देता है और परमेश्वर से विनती करता है, Take away my life. मेरा जीवन को ले ले। He then slept under a tree. और वो एक झाओ के पेड़ के नीचे सो गया। Did God forget about him? क्या परमेश्वर ने उसको बुला दिया? Many times I have forgotten that there is a God, but God has not forgotten me. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलता है। An angel touched him and said, "Arise and eat." और एक दूत ने आकर उसको छूता है और कहता है कि उठ और खा। And there was ready-made food and water there for him to eat and drink. और वहां पर खाने पीने के लिए तैयार किया हुआ भोजन भी तैयार था वहां पर। Then again he slept. और आगे दोबारा फिर सोता है। Then the third time the angel wakes him and says, second time after eating the food, और journey is very great. दूसरी बार खाना खाने के बाद में फिर सोता है। वो तीसरी बार उसको दूध फिर उठाता है। Journey is very great, Elijah. What are you doing here? अरे एलिया, यात्रा बहुत लंबा है। Eat more. तुम और खाओ। And verse 8, he ate and he walked for 40 days and 40 nights in that strength. और 8 वचन में उसने खाया पिया, भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत के होरेब पर पहुंचा। He came to Mount Horeb, the mountain of God. और होरेब पर्वत पर, परमेश्वर के पर्वत पर वहां पर पहुंचता। Yesterday he was on Mount Carmel. कल का दिन वो कर्मेल पर्वत पर था। But then after 40 days and 40 nights he comes to Horeb. और 40 दिन 40 रात चलने के बाद में होरेब पर्वत पर आता है। And then he enters into a cave. और उसके बाद में एक गुफा में अंदर जाता है। A person who is having fear, who is insecure, will always try to hide. व्यक्ति जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और डरता है तो हमेशा अपने आप को छिपाता है। And there the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? और उस गुफा के अंदर भी परमेश्वर के वचन आता है और कहता है कि एलिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? The God doesn't know what he is doing. क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है? God is observing everything. परमेश्वर हर बात को देखता है और जांचता है। And then in verse 10 he says, और 10 वचन में कहता है, उसने उत्तर दिया, हाँ पढ़िए ब्रदर। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी बाचा टाल दी, तेरी बेदियां को गिरा दिया, तेरी नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण की खोजी है। He gives three reasons. यहाँ पर वो परमेश्वर को 3 कारण बताता है। And he puts the people of Israel in a very poor way. और वो अपने इजरायलियों को बहुत ही एक निचली स्तर के स्तर में दिखाता है। They have broken your covenant. उन्होंने तेरी वाचा को टाल दिया, thrown down your altars, तेरी वेदी को तोड़ दिया, slain the prophets with the sword. और तलवार से तेरी नबियों को मार डाला। I am the only person left. केवल मैं जो बचा हुआ हूँ। See how he's putting God in such a small box. और किस तरह हम देखते हैं लिया यहाँ पर परमेश्वर को छोटी सी बॉक्स के अंदर वो डाल रहा है। The God says, you go and stand on the mountain. Verse 11. 11 वचन में परमेश्वर कहता है कि तुम पर्वत पर जाकर अपने आप को खड़ा करो। And then there was a strong wind. और उस पहाड़ पर एक बड़ी प्रचंड आंधी आई। After the wind there was an earthquake. और उस आंधी के बाद में भूडोल हुआ। After the earthquake a fire. और उस भूडोल के बाद में वहां पर आग निकली। But nowhere God was seen. लेकिन परमेश्वर उनके बीच में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। But then he heard a still small voice. और उसके बाद में उसने एक छोटी सी दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। Then in verse 13 he goes back to the cave because he is afraid. और 13 वचन के अंदर दोबारा वो डरने की बजाय से वो गुफा के अंदर जाता है। There again the voice comes, what are you doing here, Elijah?
दोबारा उस गुफा के अंदर परमेश्वर की आवाज आता है, अरे एलिया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? Again, he gives the same lecture to God, the three reasons. और वहां पर दोबारा वही 3 कारण परमेश्वर को बताता है। We see a courageous person is going into self-pity mode, self-pity. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक निडर व्यक्ति अपने आप का एक बचाने के लिए कितनी तरह वो एक अपने आप को नीचे गिरा रहा है वो, And how much excuses he is giving to God. और कई प्रकार की जो बहाना बता रहा है परमेश्वर को वो, And he's advising God that in comparison with all those people, I am either inferior or superior, but I don't want to live. और वहां पर वो बहुत सारे बहाना देकर परमेश्वर को सलाह देता है कि कुछ भी हो कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। From Samaria in Israel, he came to Beersheba. समारिया इजराइल से बेसरवा में आता है, Beersheba, then he walked 40 days to the wilderness. और बेसरवा से 40 दिन 40 रात चल के जंगल में चलकर पर्वत पर आता है। Then he sees the wind, the earthquake, the fire. और उस पर्वत पर उसने आंधी को, प्रचंड आंधी को, भूडोल को और आग को देखा है। And he's giving a long list of complaints about the people of Israel. और इजरायलियों के बारे में एक लंबा सा सूची देता है, उनके विरोध में उनकी गलती को दिखाता है। God did not ask a single question about all that which he said. लेकिन जो भी एलिया ने परमेश्वर को कहा है उनके बारे में परमेश्वर ने एक भी शब्द उनको नहीं पूछा था। Instead, God says, you leave this wilderness and go to Damascus. यदि परमेश्वर उस कहता है कि तुम इस रणस्थान को छोड़कर तुम दमिश्क में जाओ, तुम 15 वचन 15 से मैं पढ़ता हूँ। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का। Elijah, you leave this wilderness and you go to another wilderness of Damascus. एलिया तुम इस अरण्य स्थान को छोड़कर तुम दमिश्क में तुम जाओ। I have got a big job for you to do. मैं तुझे करने के लिए बड़े-बड़े काम मेरे पास है। You have to replace the king of Syria. तुमको आराम के राजा को बदली करना है। You have to replace the king of Israel. और तुम इजराइल के राजा को तुमको बदली करना है। And you have to anoint one person to replace you. और तुम्हारी जगह पे एक आदमी को अभिषेक करना है, उनको नियुक्त करना है। So you are giving 3 complaints. I am giving you 3 tasks. तुम मुझे 3 प्रकार के बहाना मुझे बताते हो, मैं तुमको 3 काम दे रहा हूँ। And lastly, in verse 18, read verse 18, brother. और अंतिम में 18 वचन में कहता है, तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा, वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके न मुंह से उसे चुमा है। You are thinking you are only one person. तुम सोचते हो कि तुम अकेला व्यक्ति हो। You are not one person. You are 7,000 plus 1, 7,001. तुम एक अकेला तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ में 7,000 लोग और भी हैं। Are you aware? क्या तुमको मालूम है? नहीं मालूम है. तुमको नहीं मालूम। See how the faith becomes such a fear. देखिए यहाँ पर विश्वास कैसा एक भय में यहाँ पर बदली हो रहा है। God provided the physical food and bread, and now he gives him a spiritual job. परमेश्वर ने उसको शारीरिक भोजन और जल देने के बाद में अभी आत्मिक काम को वहां पर दे रहा है। Paul in the prison, he wrote, I am bound, but the word of God is not bound. पौलुस उस बंदी गृह से लिखता है कि मैं बंधन में पड़ा हूं, लेकिन वचन परमेश्वर का बंधन में नहीं है। God can never be restricted in a box. परमेश्वर को हम एक बॉक्स के अंदर कैद नहीं कर सकते हैं। God will do his work, whatever be the situation, whatever be the circumstance. जो कुछ भी परिस्थिति, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, परमेश्वर अपना कार्य करता है। Instead of continuing to do the work of God, Elijah wasted his time for 40 days. यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया जो परमेश्वर के कार्यों को करने के बजाय परमेश्वर समय को बर्बाद कर रहा है। From a spiritual height, he came to a spiritual low.
वो एक आत्मिक ऊंचाई से एक आत्मिक एक नीचे स्तर पर वो आ रहा है। Once on Mount Carmel, he challenged the prophets, अगले अगले अध्याय में 18 अध्याय के अंदर उस करमल के पर्वत पर उन नबियों को चुनौती दे रहा है। and now in Mount Horeb, he is hiding in cave mountain. और 19 अध्याय के अंदर उस पर होरे पर्वत के साथ में अपने आप को गुफा में छिपा रहा है। God can find me wherever I am because God is a sovereign God. हमारा परमेश्वर हम और आप कहीं भी हो हमको आपको देख सकता है, पा सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वभौम परमेश्वर है। And God never says no. He will listen to all our complaints. परमेश्वर कभी भी ना नहीं कहता है, हमारे सारी जो शिकायतें हैं वो सुनता है। His phone is never engaged. हमारा परमेश्वर का जो फोन है कभी उनका जो बिजी नहीं आता है, व्यस्त नहीं होता है। It doesn't get into internet problem or any problem. No. Sorry? There is no technology or internet problem with God. परमेश्वर के सामने उस टेक्नोलॉजी या कोई प्रकार की उसमें विद्युत का कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। It requires only a sincere and a true heart. परमेश्वर हमें केवल हमारे सच्चा और ईमानदार हृदय को चाहता है। So are we having that heart? क्या इस प्रकार का हृदय मेरे अंदर है? Then we can pour out all our worries and concerns to God, and He will listen to us patiently and He will give the answer. अगर मेरा हृदय स्वच्छ है, ईमानदार है, सच्चा है, तो मैं फिर मेरे हृदय की सारी जो चिंताओं को, तकलीफ को, कठिनाई को हमारे परमेश्वर के सामने उड़ेल सकते हैं। हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। But I should ask, knowing the will of God. लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना करना है, मांगना है। For example, I cannot pray to God, God give me 10 helicopters. जैसा कि उदाहरण के लिए मैं परमेश्वर को ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ कि हे परमेश्वर मुझे 10 हेलीकॉप्टर दो करके। I will use it for your glory. मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा करके। I cannot give advice to God. I have to listen to His voice. मैं और आप परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते हैं, हमें और आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। And in my prayer, I should pray more about spiritual things than physical things. और हमारे जीवन में शारीरिक लिए प्रार्थना करने के बजाय आत्मिक बढ़ोतरी के लिए ज्यादा प्रार्थना करना है। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all other things will be added unto you. परमेश्वर की धार्मिकता का खोज पहला हमको करना है और उसके बाद सारी चीजें हमको प्रभु देगा, हमको जोड़ेगा। He is able to do exceedingly great according to the power that worketh in me. If I restrict the power, then God cannot work. परमेश्वर जो मेरे अंदर कार्य करता है उसके हिसाब से परमेश्वर बड़ा कार्य कर सकता है मेरे जीवन के अंदर। But it is according to the power that worketh in me. If I don't use the resurrection power, then God cannot work in my life. अगर मैं उस प्रधान की सामर्थ्य को मेरे जीवन में मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा तो उस सामर्थ्य का कोई भी महत्व मेरे जीवन में नहीं है। May God speak to us from the life of Elijah and compare our life also similarly. परमेश्वर हम सबों से एलिया के जीवन के द्वारा बातें करे और हम सबों के एलिया के जीवन के द्वारा हमको अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को तुलना करने के लिए प्रभु सहायता करे। What Elijah thought was impossible was possible. God made it impossible. जो कुछ एलिया ने सोचा था वो उसके लिए असंभव था, लेकिन परमेश्वर उस बात को संभव करता है। जब मैंने सोचा था असंभव है, था ब्रदर कहिए। जब मैंने सॉन्ग नंबर नहीं, जब मैंने सोचा था असंभव है, परमेश्वर संभव करता है। I forwarding the song brother. अच्छा, तो जब मैंने सोचा था असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ।
Yes, ma'am. Okay, brother. Brother Maria, please take over.